एक सवाल है मेरा, पीएसएल की मैनेजमेंट से फकर जमान को सजा मिल गई है, 2 मैचेस के ऊपर पाबंदी लगी है। बहुत अच्छा फैसला किया, वो गिल्टी था, उसको सजा दी, आपने हक और सच का साथ दिया, सल्यूट है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे एक है, फकर जमान जब गिल्टी साबित हो गया, फकर जमान बाउंड्री से बॉल को पकड़ने क्यों आया? फकर जमान जब बॉल के साथ ये कर रहा था, इसका मतलब है हारिस और शाहीन, इनको भी पता था ना। हारिस रऊफ ने पहले बॉल पकड़ा होता है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था। अगर फकर जमान के ऊपर सजा लग गई, इसका मतलब है कि उसने ये काम किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं, जो 3 बंदे उसके अंदर शामिल थे, उनके ऊपर, बाकियों के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि वो भी इसके अंदर शामिल थे। वो शामिल थे तभी तो उसने किया ना, वरना फकर ने ये क्यों करना था? उसको कहा गया होगा तो उसने ये वाला काम किया है ना। हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर करना था, शाहीन कप्तान था, ये सबके साथ बातचीत इनकी चली तभी तो ये हुआ है। और ये साबित हो गया, पहले बात थी, किया है कि नहीं किया, बाद में पता चलेगा। अब उसको सजा मिल गई है। पीएसएल की मैनेजमेंट ने पूरी की पूरी प्रेस रिलीज में बता दिया कि रोशन जो अंपायर थे, उन्होंने पूरी की पूरी जो इनके साथ एक बैठक हुई, उसके अंदर उनको गिल्टी करार दे दी है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये चीज की। लग गए घोड़े भाई फखर जमान के करियर के। फखर जमान के ऊपर भाई बैन लगने वाला है, कोई 12-13 मैचेस का, जो इसने भाई वो बॉल टेम्परिंग नहीं की है, एलिगेशन भाई फखर जमान के ऊपर लग चुके हैं। वो फुटेज सामने आ चुकी है जहां पे भाई साहब अंगूठे के साथ भाई बाल की फुल लम्मा बहन एक कर रहा है। पूरा करियर इस बंदे ने ईमानदारी के साथ खेला, ठीक है ना। कोई 8-9 साल अच्छी क्रिकेट खेली, ईमानदारी के साथ खेली, कोई हेटर नहीं था इस बंदे का। और एंड में आके भाई साहब इसने भी वही हरकत कर दी जो हमारे कुछ क्रिकेटर करते आ रहे थे, बॉल टेम्परिंग। सही है भाई, लगे रहो। मतलब हमारे प्लेयरों के पास नहीं है भाई दिमाग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फकर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी है। फकर जमान अगले 2 मैचेस आपको पीएसएल के खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप सब लोगों को पता है जो पिछला मैच गुजरा लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग, उसके आखिरी ओवर्स के अंदर फकर जमान के हाथ में बॉल देखी गई। फकर जमान ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि मैच रेफरी ने उनको कल बुलाया था। जिसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में क्लियर तौर पे ऊपर लिख दिया है कि फ़खर जमान गिल्टी पाया गया और फ़खर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी आयद की गई है। अगले 2 मैचेस फ़खर जमान आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। सवाल मेरा यहाँ पर यह है आप लोगों से, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ क्या ये अपनी टीम को बॉलिंग से मैच नहीं जितवा सकते? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं जितवा सकते। अगर ये जितवा सकते होते, हारिस रऊफ मैच को बचा सकता होता, तो हारिस रऊफ फ़खर जमान से ये सारी चीज़ें ना करवाता। इसमें खाली फ़खर जमान मौजूद नहीं है, बल्कि कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ भी मौजूद हैं और फ़खर जमान, ये 3 बंदे मौजूद हैं। लेकिन पाबंदी सिर्फ और सिर्फ फ़खर के ऊपर लगाई क्योंकि फ़खर जमान के हाथ में बॉल थी। जो आईसीसी का आप कह सकते हैं कि रूल कहता है, उसके मुताबिक ही पाबंदी लगाई गई। जिसके हाथ में बॉल थी, जो बॉल से छेड़छाड़ कर रहा है, उसी के ऊपर पाबंदी लगाई गई। लेकिन इसके अंदर खाली फ़खर शामिल नहीं था। अगर कोई छुप रहा है, शाहीन शाह अफरीदी ये बोलकर छुप रहा है कि भाई साहब फ़खर के हाथ में बॉल थी, मैंने कुछ नहीं किया, तो शाहीन शाह अफरीदी गलत है। हारिस रऊफ अगर छुपना चाह रहा है तो वो गलत है भाई साहब। ये 3 बंदे इसके अंदर शामिल है, खाली फ़खर नहीं है। फ़खर तो भाई उसके हाथ में बॉल थी, लेकिन जो चीज़ें करवाई गई वो हारिस और शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कराई गई। क्योंकि इन दोनों को पता है कि हम कभी भी आज तक ना तो पाकिस्तान को मैच अपनी दूसरी बॉलिंग के अंदर जितवा सकते हैं डेड आवर्स के अंदर, ना ही हम लीग के अंदर कभी डेढ़ आवर्स के अंदर अपनी टीम को मैच जितवा सकें। इन दोनों को पता है, तब भी ये तमाम चीज़ें हुई। अगर इनकी इतनी सर्विस हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ शाहीन और हारिस की, अब तक इनको शायद मेरे हिसाब से जो कराची किंग्स अगेंस्ट मैच खेला गया वो 1 साइड जीत लेना चाहिए था। एक तरफ जसप्रीत बुमराह भी हैं भाई साहब, उसको पता है कि मैच कैसे बचाना है। हारिस रऊफ रन मशीन है। हारिस रऊफ का आखिरी ओवर चल रहा हो, हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए, तो अगली टीम को पता लग जाता है कि भाई साहब हारिस रऊफ हमें जितवा देगा। हारिस रऊफ अगली टीम को ऑटोमेटिकली जितवा देता है, क्योंकि वो खुद ही कहता है भाई मैं तो रन्स देता हूँ, लेकिन मेरा काम है विकेट्स लेना, मेरा काम रन्स बचाना नहीं है। तो वो अपना काम पूरा करते हैं, खाली रन्स ही देते हैं। विकेट्स का तो हमें कहीं नज़र नहीं आता कि वो विकेट ले रहा हूँ। बाकी ये बात है कि ये तमाम चीज़ें जितनी भी हुई, इसके अंदर फ़खर के हाथ में सिर्फ बॉल थी उसके ऊपर का। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि यार हम बच रहे हैं, फ़खर के हाथ में बॉल थी, जैसे शाहीन शाह अफरीदी बच गया, हारिस रऊफ बच गया, हकीकत मायनों के अंदर करा धरा इनका ही था। क्योंकि इनको पता था कि हम आखिरी ओवर्स नहीं करवा सकते, हम मैच नहीं जितवा सकते अपनी टीम को। ये सब तमाम चीज़ें इनके सामने हो रही थी। अगर इनको उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता फ़खर और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के ऊपर,
तो फ़खर से ये चीज़ें ना करवाते। वो बोलते भाई साहब बॉल दे दे, बॉल जैसी भी है, नई बॉल है पुरानी बॉल है, जैसे भी, हम डेड्स ओवर कराना जानते हैं, हम मैच जितवाना जानते हैं, हम मैच विनर लोग हैं, हम अपनी बॉलिंग से मैच जितवा देंगे। तो ये 2 बंदे मैच जितवा देते, लेकिन इनको पता था कि भाई हम नहीं कर सकते। और फ़खर ज़मान आप कह सकते हैं कि बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, गिल्टी पाया गया, उसके ऊपर 2 मैचेस का जुर्माना भी लगा दिया गया और 2 मैचेस के अंदर वो अगले अवेलेबल नहीं रहेंगे लाहौर कलंदर को। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस PSL के अंदर जब से शुरू हुआ कंट्रोवर्सीज हमें सामने देखने को मिली। पहला कंट्रोवर्सी जो थी जमान ने एम्पायर के सामने, रेफरी के सामने, फिर जो कंसेक्टिव एक हेयरिंग हुई, जो कि हर एक खिलाड़ी का रूल होता है, उसका असूल होता है, उसका राइट होता है, उसके मुताबिक फ़खर जमान ने तो बार बार ये बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये जो इंस्टेंसेस टीवी के ऊपर आए हैं ये एक मिस जजमेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल यहां बेकसूर हूं, लेकिन जो पैनल है वो बिल्कुल कसूरवार समझता है। अब इस सब के अंदर डिटेल क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस वजह से बैन लगाया गया है, 2 मैचों का बैन लगा है, वो दोनों मैचों लाहौर कलंदर के इंपैक्ट होंगे फ़खर की नॉन अवेलेबिलिटी से। लेकिन इस सब के बीच में लाहौर कलंदर ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला, जहां अपनी कैप्टन के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर, ताकि वो जो एक चीज है वो टेक्निकल कमेटी ऑफ HBL PSL के पास नहीं जाए। अगर वो टेक्निकल कमेटी में जाता तो शायद वो 10 लाख से ऊपर का फाइन होता और शाहीन शाह अफरीदी भी कहीं ना कहीं, या सिकंदर रजा भी कहीं ना कहीं उस डिसीजन के सामने आ जाते। ये अकलमंदाना डिसीजन है, लेकिन वही वाली बात है कि आपका नजरिया है देखने का कि आप किस नजर से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेस रिलीज की यहां मैं बात करूंगा क्योंकि प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा क्योंकि इस प्रेस रिलीज के अंदर कुछ आपको इस पूरे किस्से की इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैसे तो हेडलाइन सिर्फ यही है कि फ़खर जमान को 2 मैच का बैन लग गया। मिनिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट है। फर्स्ट टाइम जो लेवल 3 का ऑफेंस होता है, जो कि एक बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, उसमें मिनिमम मिली है या मैक्सिमम मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना और इसको देखना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेस रिलीज हमें यह बता रही है कि आर्टिकल 2.14 जो कि एप्लीकेबल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट एंड पर्सनल्स के लिए जो लागू हो रहा है, जिसके तहत लाहौर कलंदर कराची किंग्स का मैच हुआ था संडे वाले दिन, उसके अंदर ये एक ऐसी ऑन फील्ड जो एम्पायर हैं जिन्होंने पीनलाइज किया कराची किंग्स के अगेंस्ट 5 रन दिए, ऑन फील्ड एम्पायर शाहिद साइकट और फैसल खान अफरीदी और टीवी एम्पायर आसिफ याकूब और 4th एम्पायर तारिक रशीद ने ये चार्ज लेवल किए हैं। यानी ये सिर्फ फैसल खान अफरीदी को यहां ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने ज्यादती कर दी, उन्होंने मिसकैलकुलेशन कर दी। लोग यहाँ फैसल अफरीदी की क्रेडेंशियल्स पे भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह सामने निकल कर आ रही है ना कि सिर्फ फैसल अफरीदी, शाहिद साइकट, टीवी एम्पायर आसिफ याकूब, 4th एम्पायर तारिक रशीद, ये चारों बंदों ने PCB ने फ़खर जमान को 2 मैचों के लिए बैन कर दिया है। पर इसमें फ़खर जमान के साथ साथ हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी पर भी बैन लगना चाहिए था। पाकिस्तानी ये देखकर PSL को बॉल टेम्परिंग लीग कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो PSL का कंपैरिजन IPL से करते हैं और सोशल मीडिया पर PSL को IPL से ज़्यादा बताते हैं। पर आए दिन ऐसे ड्रामे से PSL की पोल खुल गई है। आप लोग PSL को कौन सा नया नाम देना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर बताएं।